पूरा रमज़ान हमारे पास कई लोग ये ऐसे भी होते हैं जो ये एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं, भाई हमसे नहीं काम ही हो सकता, आज हमारी तबीयत सही नहीं है, आज हमने रोज़ा रखा हुआ है। मुशक्क़त के कामों में लोगों को दुश्वारी यकीनन होती है क्योंकि भूख और प्यास को आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जिस हद तक नॉर्मल हो सकता है वो कैसे रखा जाए। अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ उनको पूरा करें, और अगर आपके फ़िटनेस गोल्स हैं, अज़ाइम हैं, जो एनर्जी लेवल्स आप चाहते हैं उसको कैसे मेनटेन किया जाए। उसका एक जुज़ यकीनन आपकी खुराक है कि आप सहरी और इफ्तार में क्या खा रहे हैं, इस पे हम बात अक्सर करते रहते हैं। लेकिन एक्सरसाइज, क्या आपने वर्जिश करनी है, नहीं करनी, कितनी करनी है, कौन से वक्त पे करनी है, क्या फौरी तौर पे सहरी के बाद, सहरी से पहले, या फिर इफ्तारी के बाद, इफ्तारी से पहले, ये वो सवालात हैं जो आप अक्सर करते रहते हैं। पूरे शहरों में हम ये भी देख रहे हैं, जो हमारी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ मुख्तलिफ बूट कैंप्स भी हो रहे हैं। यानी रमज़ान और रोज़े के साथ साथ जब एक माहौल बना हुआ है, लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर नहीं कर सकते तो रमज़ान के रोज़े रख के और साथ ही साथ वर्जिश और बूट कैंप्स को ज्वाइन करके वज़न को घटा रहे हैं। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि अगर पूरे पाकिस्तान को देखा जाए तो हमारे यहाँ एक ओबेसिटी पेंडेमिक बनता चला जा रहा है। हम इतना ज़्यादा रिच खाना खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंट्री हो चुका है, हमारी रिक्रिएशन सिर्फ और सिर्फ ईटिंग आउट बन चुकी है, जिसकी वजह से हम जंक फूड और एम्प्टी कैलोरीज बहुत ले रहे हैं। तो ज़रा मौका मिलता है इस महीने में अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी बेहतर करने का, डिटॉक्स करने का। आइए ज़रा इस पर कुछ मशवरे भी ले लेते हैं, आपके भेजे हुए सवालों के जवाब भी हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा अमीन, जो कि एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हैं। लोगों के लिए ज़बरदस्त उनकी लाइफस्टाइल, उनकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए प्लान बनाती हैं, एंड इट रियली हेल्प्स देम आउट एज़ वेल। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए कि अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है और अमूमन हफ्ते में 3 या 4 दिन 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करता है, तो फिर उसकी रमज़ान की एक्सरसाइज रूटीन क्या होनी चाहिए? अच्छा, एक्सरसाइज की जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम ये फोकस रखते हैं कि हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लें। बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, एंड इंटरमीडिएट से फिर आगे जितना भी आपकी एग्जर्शन होती है, जितना भी आप इम्यून है। कुछ लोग जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जैसे आपने बताया हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा कर लेते हैं, तो उनके लिए फिर वो इंटरमीडिएट लेवल आ जाता है। रिकमेंडेशन हमारी ये होती है कि आपने जब एक्सरसाइज करनी है तो फिर आप अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आप लेस कार्डियो को फॉलो करें। नाउ वी हैव टू लुक के लेस कार्डियो है क्या बेसिकली। तो ये हम कहते हैं लो इंटेंसिटी आपका स्टेट होता है, जहाँ पे आप नॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा सा एक्सर्ट करते हैं। लाइक आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, इवन अगर आप जिम जा रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ जो कि मॉडरेट स्पीड पे बगैर इंक्लाइन के अगर आपने शुरुआत करनी है तो आप बिगनर लेवल पे होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कि पूरे साल वैसे ही सेडेंट्री हैं, लेकिन रोज़ा भी रखा हुआ है और साथ में कोई बूट कैंप या कोई, जैसे आपने कहा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की तरफ चलेगा। दैट्स नॉट रिकमेंडेड। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हम स्पेसिफिकली ये फोकस भी करते हैं कि रमज़ान का महीने में अक्सर ऐसा होता है ना, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का अक्सर सुना हुआ है, तो रमज़ान को इसी तरह से ले लिया जाता है। और इसी महीने में इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि जी इस महीने में ना हमने वज़न कम करना है। सो दे विल बी फॉलोइंग वो वाली रेजिम जो उन्होंने पहले लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस नहीं की, यानी बॉडी इम्यून नहीं हुई भी। तो अंडर द ट्रेन सुपरविजन हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। और रमज़ान इज़ नॉट अ गुड मंथ कि आप उसके अंदर कोई न्यू रेजिम सेट करें। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो हम कहते हैं कि आप नीट मूवमेंट को फॉलो करें, दैट इज़ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी ऐसे स्टेट में कि जहाँ पे आप बेसिक एक्टिविटी में अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। फॉर अ फैक्ट कि अगर आप खड़े हुए हैं तो आपका 50 कैलोरी पर आवर के हिसाब से बर्न हो रहा है। हाउ अबाउट कि आप इसको चलना शुरू करें विद द टारगेट कि मैंने 10,000 स्टेप या 15,000 स्टेप पर डे के कंप्लीट करना है। सो डेफिनेटली जब 1 घंटे में खड़े रह के 50 कैलोरी बर्न हो सकती है, तो 10,000 और 15,000 स्टेप अल्टीमेटली आपका एक डिस्टिंक्टिव कह लें कि फ़ैट बर्निंग रेजीम हो जाती है। एक बड़ा कॉमन सवाल है हमारे यहाँ, जो खातून खाना हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जिनकी कोई जिम या एक्सरसाइज रेजीम नहीं है, वो अक्सर ये सवाल करती हैं कि भाई हम पूरा दिन तो घर में काम कर रहे होते हैं, तो काम में या एक्सर्जन में और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है, और क्या इनको भी बिगनर लेवल से ही शुरू करना चाहिए या इनको आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे पुश करेंगी? नहीं, स्टार्टिंग तो हमेशा बिगनर लेवल से होती है। और ये जो कंसर्न है ना, बड़ा मज़े का है। मेरे पास भी अक्सर आते हैं जब वेट लॉस के लिए और उनसे कहो कि वज़न कम करना है, तो उनका कंसर्न क्या होता है, हम घर पे सारा काम तो करते हैं, वी आर लाइक फिजिकली एक्टिव,
जो डिफरेंस आता है ना एक्सरसाइज का, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। घर के काम या फिज़िकली एक्टिव होना आपको वो जहनी सुकून नहीं देता जो आप फिज़िकली जो है ना एक्टिव होके रहते हैं। जैसे आपने जिम ज्वाइन किया, आपने ट्रेडमिल किया, आपने कार्डियो किया, आपने ब्रिस्क वॉक की क्यों ना की, तो आपको ना अपनी बॉडी भी बहुत लाइट फील होती है, जो कि घर के कामों के बाद तो ऐसी बिल्कुल नहीं होती है। एब्सोल्युटली, वहाँ पे बस ये खुशी होती है कि भाई कपड़े धुल गए हैं, सिंक साफ है, हमारी डिशेस धुल गई हैं, दैट्स अबाउट दी ओनली थिंग। अच्छा अक्सा, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, यानी बोथ अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं और इंटरमीडिएट लेवल पे, रमज़ान में जो भी रजीम हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? हाउ ऑफन इन अ वीक शुड वी बी एक्सरसाइजिंग? अगर आपको देखना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं या वेट मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, आप जनरली हेल्दी रहने के लिए कर रहे हैं, जो आइडियली रिकमेंडेड है ना एवरी टाइम, वो हम कहते हैं 30 to 35 मिनट आपने करनी है। लेकिन वही बात है कि अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप 30 से 35 मिनट सिर्फ ब्रिस्क वॉक करेंगे, ठीक है, रमज़ान में, क्या अगर आपको पहले से आदत नहीं है। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि आपने बेशक लेस कार्डियो फॉलो करना है, लेकिन आप अपनी मैक्सिमम लिमिट से थोड़ा पीछे ही रहें। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दिस, कि अगर आप लेस कार्डियो कर रहे हैं तो इफ्तार से 1 घंटा पहले करना है। ठीक है, तो यानी एक तरह से आपका फास्टेड कार्डियो हो जाएगा। बिल्कुल, जो कि आप आमतौर पे कहते हैं ना कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं, जब आपका पेट खाली है और उस वक्त अगर आप कार्डियो करें तो आपका वेट लॉस ज़्यादा तेज़ी से होता है। उसमें आप चहलकदमी कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। आप अक्सर पार्क्स में और कम्युनिटीज़ में देखें कि असर के बाद लोग तस्बीह हाथ में लेके इस वक्त वॉक कर रहे हैं। दैट्स ब्रिलियंट एक्सरसाइज बाय द वे, है ना? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि इफ्तार से पहले बेहतरीन टाइम है। दूसरा मैंने ये भी देखा है अक्सर कि फ़ौरन फजर के बाद भी, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, तुलुए सहर हो रही होती है, तो उस वक्त भी लोग वॉक कर रहे थे, वो कैसा है? वॉक हर टाइम पे करना अच्छा है, लेकिन अगेन वही बात है कि आपका गोल क्या है। इफ़ यू वांट टू लूज़ द वेट देन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एम्प्टी स्टमक पे करें। क्यों? क्योंकि ऐसे में आपकी बॉडी फैट मॉलिक्यूल्स को शेड ऑफ करती है। फ़ैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होता है, तो जब आप फैट को ही एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करेंगे तो अल्टीमेटली फैट रिडक्शन आएगा आपकी बॉडी में। सो वेट लॉस के लिए इट इज़ रिकमेंडेड। लेकिन अगर आपने नॉर्मली वेट मेंटेन करना है, एक्टिव रहना है, तो आप किसी भी टाइम पे वॉक कर सकते हैं, उसके लिए कोई एज सच रिकमेंडेशन। अच्छा, अक्सर शुरू में जो लोगों को इंडिकेशंस आने शुरू होती हैं ना, यानी अगर कोई आपको कहता है कि भाई अब आपके जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, या तो आप प्रॉबेबली आप हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, लोग पहले हाइपरटेंशन की या ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेना चाहते, लोग कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही करेंगे। इसी तरह अगर आपको बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आप डायबिटिक होने वाले हैं, तब भी कहा जाता है उस दौरान कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी ऑफन? वही बात है, स्टार्टअप हमेशा ब्रिस्क वॉक से करें जब आपकी बॉडी इम्यून हो जाए, लाइक हम कहते हैं हाफ आवर की। लेकिन जिस बंदे ने 5 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं की हुई, वो एक दिन आधे घंटे की करने के बाद दूसरे दिन उसकी टांगों में इतना दर्द शुरू हो जाता है कि वो नहीं कर सकता। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 15 मिनट्स आप सुबह कर लें, 15 मिनट्स आप शाम कर लें, आप उसको डिवाइड कर लें, और जैसे जैसे आपकी बॉडी इम्यून होती जाए वैसे वैसे आप अपना टाइम बढ़ाते जाएं। अच्छा, जब आपके मसल्स सोर होते हैं, जैसे आपने कहा कि पहली दफ़ा आपने जब एक्सरसाइज की है तो आपको वो मसल चिल्ला के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा जो आपको नहीं पता था कि एग्जिस्ट करता है, तब क्या करना चाहिए? शुड यू पुश थ्रू और उस सोरनेस के साथ भी आप वर्कआउट करते रहें, या बॉडी को ब्रेक देना चाहिए? नहीं, हम कहते हैं कि आप हफ्ते में ना 6 दिन करें एक्सरसाइज और 1 दिन बॉडी को रेस्ट दे दें। रेस्टिंग मोड देना बॉडी को बहुत नेसेसरी है। लेकिन वही बात है कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ करेंगे तो आपके मसल्स, क्योंकि स्ट्रेच नहीं हुए हुए होते हैं, मसल्स के अंदर गुंजाइश नहीं होती, बहुत स्टिफ हुए हुए होते हैं, तो एक्सपेंड हो रहे होते हैं जब वो, तो आपको तकलीफ हो रही होती है। Absolutely. और दूसरा मेन इशू क्या आता है कि अक्सर हमारे यहाँ B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन D डेफिशिएंसी है, तो वो नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन भी स्टार्ट हो जाती है जब आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अच्छा, ये हमारे पास इतना ही वक्त था, लेकिन अक्सर आप ये भी देखिए कि लोग कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करते हुए मेरा पट्ठा चढ़ गया या मेरा मसल्स में क्रैम्प पड़ गए, वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। अगर आपने प्रॉपर पानी नहीं पिया तो आपकी फॉर्म भी ख़राब होगी और आपके लिए एक्सरसाइज करना मुश्किल भी होगा। बट आई होप कि ये जो ज़बरदस्त टिप्स आपको अक्सा ने दी हैं, दिस विल इनकरेज यू कि आप रमज़ान के महीने में भी अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज रजीम रखें, और अगर नहीं है तो बिगनर लेवल से शुरुआत ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया अक्सा फॉर बीइंग हियर।